करते हैं। पिछले 24 घंटों से चंपावत में हुए कथित गैंगरेप के सनसनीखेज मामले को पुलिस ने अपनी जांच में फर्जी पाया है। पुलिस ने बताया कि नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपों की जांच में पुलिस को कई तथ्य संदिग्ध मिले थे। पीड़िता के बयान के साथ में टेक्निकल और मेडिकल तथ्यों में कोई मेल नहीं था। चंपावत की एसपी रेखा यादव ने खुद पीड़िता और स्थानीय लोगों से जानकारी ली थी। जांच में सामने आया कि जिस शादी समारोह में पीड़िता के साथ में कथित गैंगरेप की बात का दावा किया गया था, उस शादी में पीड़िता अपनी मर्जी से एक दोस्त के साथ में गई थी। मेडिकल परीक्षण में जबरदस्ती या फिर संघर्ष के स्पष्ट सबूत नहीं मिले हैं। जांच में यह भी पाया गया है कि नामजद तीनों आरोपी घटना के समय मौके पर मौजूद नहीं थे और पुलिस का कहना है कि डिजिटल और फॉरेंसिक साक्ष्यों की जांच की जा रही है। वहीं एक युवक पर बदले की भावना से घटनाक्रम रचने का संदेह है और पुलिस ने कहा है कि दोषियों पर कार्रवाई के साथ में झूठे आरोपों की भी जांच की जाएगी। इसके अलावा जो पूरा घटनाक्रम जो हुआ है उसके संबंध में हमारे द्वारा टेक्निकल, मैनुअल, सीसीटीवी फुटेज इत्यादि साक्ष्यों का जब संग्रहण किया गया तो जो घटना वर्णित की गई थी उसमें भिन्नता पाई गई। पीड़िता के बयान व जो उसके साथ जो साक्षी थे उनके बयान और जो टेक्निकल इनपुट थे, इन सभी में विरोधाभास जब देखा गया तो हमारे द्वारा पूरे प्रकरण को लेकर के उसका रूट चार्ट बनाया गया, जिसमें घटना की सत्यता को लेकर के सवाल व संदेह खड़े हुए। पीड़िता से जब इस संबंध में पुनः बात की गई और उसके संबंध में उनसे जब विचारण किया गया तो पीड़िता द्वारा यह स्पष्ट किया गया व एक्सेप्ट भी किया गया कि जो घटना जिस प्रकार से वर्णित की गई है वह घटना उस प्रकार से होना नहीं पाई गई है। उस पर शरीर पे किसी तरह के कोई निशान थे। रस्सी बांधने जो नोट के साइन आते हैं वो भी निशान नहीं थे और चेहरे से लेकर पैर तक किसी भी तरह के किसी तरह चोट के निशान नहीं थे। राइट इस पे रिस्ट पर जरूर एक निशान था, लेकिन वो ब्लूज का वो 3 दिन पुराना था। 3 दिन पुराना, उसका कलर के हिसाब से हम बता सकते हैं किस दिन का कितना है। तो वो ब्लूज था, वो 3 दिन पुराना था, इससे कोई संबंध नहीं है। इस तरह पूरे शरीर पे किसी तरह के चोट का स्ट्रगल के निशान नहीं थे। रुद्रपुर से सरकारी जमीन पर कब्जा करने का एक ऐसा तरीका सामने आया है, इसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यहां के खेड़ा इलाके में अब्बास नाम के प्रॉपर्टी डीलर ने अपने अब्बू के इंतकाल के बाद में उन्हें कब्रिस्तान में दफनाने के बजाय घर के भीतर 4 दीवारी में ही दफना दिया और वहां पर अब्बू की मजार बना डाली और लोगों को बता दिया कि ये किसी पीर या फिर फकीर की मजार है और इसी मजार की आड़ में जमीन कब्जाने का भी काम कर रहा था। इस बात का खुलासा तब हुआ जब गुरुवार को इलाके में अतिक्रमण का जायजा लेने के लिए रुद्रपुर के मेयर विकास शर्मा एडीएम पंकज उपाध्याय के साथ में पहुंचे थे। तो वही सूचना मिली कि यहाँ अज्जू मियाँ के एक व्यक्ति ने, जिसने अवैध प्लॉटिंग की है, उसी के बगल में ही उसने एक अवैध मजार भी बनाई अपने माता पिता की मेहरबान के नाम से। तो आज हमने उस मजार को भी सीज करने का काम किया है और उस जो भूमि पर अतिक्रमण हो रहा था उसे भी रोकने का काम किया है। देहरादून से खबर है, जहां पर अवैध निर्माणों पर एमडीडीए ने एक्शन लिया है। पटेल नगर देहरा खास में 2 अवैध निर्माण एमडीडीए की टीम ने सील कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि बिना नक्शा पास कराए ही निर्माण किया गया था, जिसके खिलाफ एक्शन हुआ और दोनों निर्माण सील कर दिए गए। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज पौड़ी के अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचे। यमकेश्वर पहुंचने पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री योगी का स्वागत किया। वहीं सीएम योगी ने ओपन एयर जिम का उद्घाटन भी किया। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर हैं। सीएम योगी अपने पैतृक गांव पहुंचे, जो पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर ब्लॉक में है। सीएम योगी के गांव पहुंचने पर इलाके के लोगों में काफी उत्साह का माहौल दिखा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद यमकेश्वर हेलीपैड पर सीएम योगी का स्वागत किया। सीएम योगी ने बिछाणी में मौजूद महायोगी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय डिग्री कॉलेज में अपने गुरु गोरखनाथ की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इसके बाद सीएम योगी ने कॉलेज के पास बनाए गए ओपन एयर जिम का शुभारंभ भी किया। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। इस दौरान दोनों मुख्यमंत्रियों ने ओपन एयर जिम में एक्सरसाइज भी की। वहीं दोनों ने क्षेत्र के यमकेश्वर महादेव मंदिर में भी पूजा अर्चना की।
सीएम योगी ने गांव के स्थानीय लोगों से मुलाकात की तो बच्चों को चॉकलेट भी बांटी। सीएम योगी 2 दिवसीय अपने निजी दौरे पर हैं, जहां वो नवनिर्मित हरि विष्णु पंचदेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। पौड़ी के यमकेश्वर में श्री हरि विष्णु देव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस मौके पर सीएम धामी ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा, देवभूमि के लोग सीएम योगी से बहुत प्यार करते हैं। सीएम धामी ने कहा कि सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से बाहर निकाला। आज यूपी मॉडल की गूंज पूरे देश में सुनाई देती है। आपने दृढ़ संकल्प, अटूट राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रनिष्ठा से साबित किया है। जब संन्यास की साधना राष्ट्र सेवा के संकल्प से जुड़ जाती है तो वो राष्ट्र निर्माण का एक सशक्त आधार बन जाती है। आपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश को, जिसको कि बीमारू राज्य की संज्ञा दी जाती थी, उस बीमारू राज्य की संज्ञा से बाहर निकालकर सुशासन और सशक्त कानून व्यवस्था वाले एक आदर्श राज्य के रूप में स्थापित करने का जो ऐतिहासिक कार्य किया है, वो हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और आज उत्तर प्रदेश की जो आपका मॉडल है, उसकी गूंज सभी जगह सुनाई देती है। अभी हाल ही में जो बंगाल चुनाव के नतीजे आए हैं, आप सबको पता है, देश की आज़ादी के बाद पहली बार बंगाल पूरा भगवामय हो गया। 3 वर्ष पहले जब मैं आया था तब मंदिर नहीं था। यहां पे लोग ऐसे पूजा कर लेते थे और अब आपके लिए भव्य मंदिर बन गया है। तुलसीदास जी कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यानी अगर व्यक्ति को ज्ञानवान बनना है तो उसके लिए उसे आस्थावान बनना पड़ेगा। असम दौरे पर गए प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने गुरुवार को बरपाथार के चाय बागानों का दौरा किया। उन्होंने वहां पर चाय उत्पादन फैक्ट्री में प्रोसेसिंग और बाजार व्यवस्था का जायजा लिया। मंत्री ने चाय उत्पादकों और विशेषज्ञों के साथ में बैठक करके उत्तराखंड में चाय उत्पादन बढ़ाने और बेहतर मार्केटिंग पर चर्चा भी की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जलवायु अच्छी गुणवत्ता वाली चाय के लिए उपयुक्त है। असम की आधुनिक तकनीक और अनुभव का उपयोग कर उत्तराखंड में चाय उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही उत्तराखंड की चाय को देश और विदेश के बाजार में नई पहचान दिलाने की और रूपरेखा के लिए चाय उत्पादक असम और अन्य मार्केट्स की मदद ली जाएगी। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे ने सफर की दूरी तो कम कर दी है, लेकिन हरिद्वार के व्यापारियों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि सीजन में हरिद्वार में भीड़ हुआ करती थी। वहां पर शहर अब उतना गुलजार नहीं दिख रहा। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली से देहरादून का सफर अब घंटों के बजाय मिनटों में सिमट गया है, लेकिन विकास की इस रफ्तार ने धर्मनगरी हरिद्वार के बाजारों की रौनक को फीका किया है। हरिद्वार जो कभी पर्यटकों और श्रद्धालुओं का मुख्य पड़ाव हुआ करता था, अब वो केवल एक बाईपास बनकर रह गया है। हाईवे सीधा होने से यात्री अब हरिद्वार रुकने के बजाय सीधे आगे निकल रहे हैं। इसका सीधा असर यहाँ के होटल, रेस्टोरेंट्स और छोटे दुकानदारों पर पड़ रहा है। देहरादून से जो दिल्ली का जो हाईवे बना दिया गवर्नमेंट ने, अगर बाईपास बना दिया तो बाईपास के कारण से सारे के सारे यात्री सीधा वहीं को जाकर के रुकता है जी। पहले तो यहाँ पे ऐसा होता था कि पहले 4 धाम की जो यात्रा हुआ करती थी, तो शुरुआत आपके हरिद्वार से, हरि के द्वार से हुआ करती थी। और नारायणी जो ये मंदिर है आपका रायवाले में, यहाँ से शुरुआत होती है। यहाँ मत्था टेकने के बाद आदमी 4 धाम की यात्रा करा करता था जी। अब बाईपास बनने से यहाँ के लोगों में और यहाँ के व्यापार में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया जी।
हालांकि कुछ जानकार दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस के अलावा मिडिल ईस्ट युद्ध और सिलेंडर संकट को भी कारोबार में मंदी का कारण मान रहे हैं। कमर्शियल सिलेंडर के रेट बढ़ने के बाद रेस्टोरेंट, ढाबों पर खाने के दाम भी बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से लोग धार्मिक यात्राएं और सैर सपाटा कम कर रहे हैं। ज़्यादातर ट्रैफिक अब वहीं से डाइवर्ट हो रहा है सारा, जिसकी वजह से हरिद्वार बाईपास हो चुका है। दूसरा कारण जो कमर्शियल सिलेंडर की दिक्कत है। तीसरा जो ये युद्ध की वजह से जो लोगों में भय है, ये सब बहुत बड़े कारण हैं। हरिद्वार हमेशा से धार्मिक पर्यटन का मुख्य केंद्र रहा है, लेकिन एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे विकसित हो जाने के बाद उत्तराखंड घूमने निकल रहे लोग हरिद्वार को सिर्फ एक पड़ाव की तरह देख रहे हैं। ऐसे में हरिद्वार में भविष्य में अन्य टूरिस्ट डेस्टिनेशन विकसित किए जाने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। देहरादून में मुख्य सचिव ने मॉनसून सीजन को लेकर विभागों और जिले की तैयारियों की समीक्षा बैठक की है। इस दौरान मुख्य सचिव ने सभी विभागों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। वहीं पर मॉनसून से पहले सभी सड़कों और गड्ढे मुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने कहा है कि आजकल चारधाम यात्रा चल रही है, ऐसे में विभागों को 24/7 अलर्ट मोड में रहकर काम करना होगा। ये जरूरी है कि लोगों को दिक्कत ना हो।